पूरे मीडिया जगत में किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आरआर एंटरटेनमेंट के सीईओ रणविजय रावत के आगे टिक सके। वहीं दूसरी तरफ अभी तक किसी को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर रणविजय इस वक्त टीना की मदद क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि ऋतिका को भी ये नहीं समझ आ रहा था कि उसका प्लान इतनी आसानी से कैसे काम कर रहा है। उसे भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये सब इतनी जल्दी काम कर जाएगा। टीना, मुझे बताओ कि क्या सच में किसी कंपनी से तुम्हें कोई सपोर्ट दिया जा रहा है? नहीं, टीना ने अपने बगल में बैठे रणविजय की तरफ देखते हुए उत्तर दिया। हाँ, एक आदमी है जो कि मेरी मदद कर रहा है, लेकिन अभी मैं उसका नाम सबके सामने नहीं ला सकती हूँ। That's okay, कोई नहीं, बाद में बता देना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस टाइम सिर्फ प्रणय को बर्बाद होते देखना मेरे लिए काफी है। अभी ऋतिका को लगा कि टीना की मदद उसके परिवार में से कोई कर रहा है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो अब किंग ऑफ एंटरटेनमेंट रणविजय की पत्नी बन चुकी है। क्या तुम पीजी ग्रुप को छोड़ने के लिए ये सब कर रही हो? रणविजय ने सामने पड़ी मछली की एक स्लाइस को उठाते हुए टीना से पूछा। नहीं, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मैं उन्हें खून के आंसू रोते देखना चाहती हूँ, टीना ने कहा। और अब तो मैं दोबारा से मॉडलिंग इंडस्ट्री में वापस आने वाली हूँ, अब मैं पहले से भी ज्यादा मशहूर हो चुकी हूँ। आज तुम गुस्से में हो इसलिए ऐसी बातें कर रही हो, कल देखना तुम्हारा इरादा बदल चुका होगा। मैं जो कुछ भी फैसला ले लेती हूँ उसके लिए बाद में कभी पछतावा नहीं करती, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखती, टीना ने रणविजय को विश्वास दिलाते हुए कहा। टीना एक ऐसी लड़की है जो कि अगर किसी से प्यार कर रही है तो उसे पूरी शिद्दत से चाहती है, और अगर उसे किसी से एक बार नफरत हो जाए तो फिर उस पर जरा सा भी तरस नहीं खाती है। इस वक्त सबसे बड़ी बात ये थी कि टीना के एक्सपोज होने की न्यूज वायरल हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन अभी तक प्रणय का उसके पास एक भी फोन कॉल नहीं आया था। इसके बजाय उसने खुद एक ऐसी न्यूज मीडिया में दे दी थी जो कि टीना को बर्बाद कर सकती थी। अब उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि टीना दोबारा से प्रणय को कोई मौका दे। रणविजय अभी तक शांति बैठा था, अभी भी वो टीना को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। टीना बेवकूफ तो नहीं थी, उसे अच्छे से पता था कि वो रणविजय से कुछ भी नहीं छिपा सकती है, इसलिए उसने बहुत जल्द ही उसे सब कुछ बता दिया था। जो भी अच्छा या बुरा था उसने सब कुछ रणविजय के आगे खोल कर रख दिया था ताकि वो उस पर पूरा ट्रस्ट कर सके। मैंने अपने असिस्टेंट से कहकर इस होटल में एक रूम बुक करवा दिया है, आज रात हम यहीं रुक रहे हैं, टीना ने इस पर पूरी सहमति जताते हुए कहा। जैसी तुम्हारी इच्छा। इस वक्त प्रणय इधर उधर भाग रहा था, वो अपने सभी मीडिया पार्टनर्स और बिजनेस पार्टनर से मिलकर इन सब मामलों से निकलने की कोशिश में लगा था। यूसुफा की प्रेगनेंसी की खबर बाहर आने के बाद भी अभी तक उसके दिमाग में टीना का ख्याल नहीं आया था। उसने ये जानने तक की भी कोशिश नहीं की कि टीना उस वक्त कहाँ पर थी। एक रोमांटिक डिनर के बाद रणविजय टीना को होटल की सबसे लग्जूरियस रूम में लेकर आया। उस रूम को रणविजय ने पहले ही सजा रखा था। इतनी भागदौड़ के बीच में भी रणविजय ने किसी तरह से उसके लिए ये सब करने का वक्त निकाल लिया था। टीना के पास कहने को कुछ भी नहीं था, लेकिन वो रणविजय के इस प्यार को समझ सकती थी। कहीं ना कहीं उसे भी अब रणविजय से प्यार होने लग गया था। रणविजय ने कमरे में पहुंचते ही अपने सूट जैकेट को उतार कर रखा और टीना की तरफ देखते हुए कहा, पहले मैं शावर लूंगा, तब तक तुम सोच लो कि क्या करना। हाँ, अगर तुम्हें ये सब थोड़ा अजीब लग रहा हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में कभी से ट्राई कर लेंगे। रणविजय ने अपनी बातों से एक बार फिर से टीना का दिल जीत लिया था। टीना का दिल कर रहा था कि वो बाथरूम में ही जाकर रणविजय को गले से लगा ले, लेकिन अभी शादी को ज्यादा दिन नहीं हुए थे और टीना रणविजय को ज्यादा अच्छे से जान भी नहीं सकी थी। इस वजह से वो रणविजय के करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। लेकिन अब टीना के लिए खुद को रोक कर रखना मुश्किल हो रहा था। वो अचानक ही बाथरूम में दाखिल हुई और रणविजय को अपने गले से लगाते हुए बोली, मुझे अब किसी चीज का पछतावा नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। आर यू श्योर? एक बार अगर मैंने तुम्हें अपना बना लिया ना तो फिर तुम्हारे पास दोबारा अपना फैसला बदलने का मौका नहीं होगा, रणविजय ने टीना के बदन से चिपके हुई ही बहुत धीमी आवाज में उसके कान में कहा। उसकी गहरी और उत्तेजित आवाज किसी के भी दिल की धड़कन को बढ़ाने के लिए काफी थी। मैं अब श्योर हूँ। उसके जवाब को सुनकर रणविजय अब आगे बढ़ने को तैयार हो गया था। एक हाथ से उसने टीना की कमर पकड़ते हुए अपने होठों को टीना के होठों पर रखकर दबा दिया। अपने दूसरे हाथ से उसने टीना के कपड़ों को खोलना शुरू किया जो कि अब थोड़े गीले हो चुके थे। टीना का दिमाग इस वक्त सुन्न सा हो गया था। उसने आज से पहले कभी इस तरह के किस का अनुभव नहीं किया था। वो भी अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। शावर के नीचे खड़ी हुई ही टीना इस वक्त रणविजय को देखे जा रही थी। वो रणविजय के चेहरे को बड़ी शिद्दत से निहारे जा रही थी। टीना की नजर रणविजय के कान के पास के दिल पर पड़ी। वो दिल रणविजय के चेहरे पर लगे काजल के टीके की तरह दिख रहा था ताकि उसे किसी की नजर न लगे। रणविजय और टीना एक दूसरे की बाहों में बिना कपड़ों के ही चिपके हुए थे। फिर भी रणविजय ने धैर्यता दिखाते हुए टीना को टॉवल में लपेट दिया और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर ले आया। उसने टीना को गुलाब की पंखुड़ियों के शेप में बने बेड पर ले जाकर लिटा दिया। इसके बाद खुद भी उसके ऊपर जाकर लेट गया। रणविजय ने पहले से ही प्रोटेक्शन पहना हुआ था, फिर भी जैसे ही वो प्रवेश कराने के लिए आगे बढ़ा उसे टीना की दर्द भरी चीख सुनाई दी। रणविजय ने तुरंत ही खुद को पीछे करके टीना को ब्लैंकेट में लपेट दिया। पहले रणविजय को लगा था कि टीना पहले एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थी और पहले से ही वो प्रणय के साथ रिलेशनशिप में रह चुकी है, तो जाहिर है कि ये उसका फर्स्ट टाइम नहीं है। लेकिन इस वक्त अचानक ऐसा दर्द, अब उसे कंफर्म हो गया कि टीना ने इससे पहले कभी भी ये सब नहीं किया था। क्या हुआ? टीना ने रणविजय को रुका हुआ देखकर पूछा। उसके चेहरे पर बेहद खूबसूरत मुस्कान थी। इसे बाद में करते हैं, रणविजय ने कहा। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम क्या सोच रहे हो? अगर मैंने इसे किया होता तो तुम्हें दर्द होता, तुम्हें दर्द हो रहा होगा। रणविजय ने अपने कपड़े वापस पहने और बेड पर लेट गया। वो खुद ही उत्तेजना को शांत करने की कोशिश कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि पहली बार में ही टीना को कोई बुरा अनुभव हो। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने पहले कभी ये सब नहीं किया था? मैं इस तरह की कोई बात कैसे कर सकती थी? टीना ने रणविजय के कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा। मैंने सोचा कि तुम जब करोगे तो खुद ही जान लोगे। लेकिन अभी ये क्या था? क्या हमने अभी किया? इसे छोड़ो कि हमने इसे किया नहीं, लेकिन अब तुम मिसेस रणविजय रावत हो, तुम अब इससे नहीं बच सकती। आज नहीं तो कल तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद रणविजय खड़ा हुआ और उसने टीना को भी ऊपर उठाया और उसे बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। रणविजय के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर टीना को हंसी आ गई। तुम वैसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसे कि बाहरी दुनिया तुम्हें समझती है। अच्छा, तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था और मैं कैसा हूँ? रणविजय ने टीना को बड़े प्यार से बाथटब में पानी के बीच उतारते हुए पूछा। मैं तो तुम्हें इंडस्ट्री के किंग की तरह सोचती थी, जो कि पल भर में किसी को बर्बाद कर देने की हिम्मत रखता है। सच कहूं तो मुझे लगता था कि तुम्हारे अंदर ना बहुत ज्यादा एटीट्यूड है। दूसरे लोगों के लिए मैं ऐसा ही हूँ, रणविजय ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा।
लेकिन तुम अलग हो। जब से तुम मेरी पत्नी बनी हो ना और मेरे पर भरोसा करती हो, तो तुम अब असली रणविजय रावत से मिलोगी। टीना, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, मेरे लिए झूठ बस एक झूठ है। अगर तुम मेरा भरोसा तोड़ोगी ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। टीना आराम से बाथटब में बैठी हुई थी। उसकी नाक रणविजय की नाक के बेहद करीब थी। इस मामले में ना मैं ठीक ऐसा ही हूँ। उस रात उन दोनों का शारीरिक रिश्ता सिर्फ आधे रास्ते तक ही पहुंच सका था, लेकिन उन दोनों के दिल एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे। अगली सुबह टीना की नींद खिड़कियों से आती सूरज की किरणों से खुली। अपने बगल में वो खाली जगह देखकर थोड़ी चौंक गई। टीना ने सोचा कि रणविजय पहले से ही निकल चुके हैं, लेकिन वो लिविंग रूम में बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स के पन्ने पलटते हुए टीना के आने का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हारे लिए बाथरूम में कुछ नए कपड़े रख दिए हैं, तुम जैसे ही तैयार हो जाती हो हम यहाँ से चल देंगे। टीना बाथरूम में चली गई। इसी वक्त अचानक से उसका फोन बज पड़ा। वो प्रणय का फोन था। टीना ने रणविजय की तरफ देखा और फिर अपनी आंख के एक आईब्रो को ऊपर करते हुए पूछा, मैं ये फोन उठाऊं या रहने दूं? रणविजय को पता था कि वो क्या सोच रही है, इसलिए उसने फोन उठाया और टीना के हाथ में रख दिया। टीना फोन लेकर अंदर अकेले में नहीं गई, बल्कि उसने रणविजय के सामने ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फोन उठाया। टीना, तुम इस समय कहाँ हो? प्रणय ने कहा। मैं डरी हुई थी कि कहीं रिपोर्टर मुझे ढूंढ ना ले, इसीलिए मैं एक होटल में छुपी हुई हूँ। टीना ने आराम से जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हें भी ये नहीं पता कि रितिका ने क्या किया है? प्रणय ने बड़ी सहजता से सवाल किया। रितिका को क्या हुआ है? मैं तो उससे मिली भी नहीं और ना ही मेरी उससे कोई बात हो रही है। क्या किया उसने? टीना ने बहुत ही सफाई से झूठ बोला। तुम्हारी मैनेजर को थैंक्स, उसकी वजह से पीजी ग्रुप बर्बाद होने वाला है। जल्दी से तुम ऑफिस पहुंचो, मैं तुम्हारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहा हूँ। टीना, पीजी ग्रुप को बर्बाद होने से सिर्फ तुम ही बचा सकती हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस? मतलब कि वो सारा ब्लेम फिर से तुम्हारे ऊपर डालने का प्लान बना रहा है? जैसे ही रणविजय ने बोलना शुरू किया, टीना ने फोन रख दिया। मैंने अपना नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है, किसी भी समय अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मुझे बता देना बस। थैंक यू रणविजय। तुम मुझे ऐसे रणविजय कहकर क्यों बुलाती हो? रणविजय ने अपनी टांगी मोड़कर टीना को खुद की तरफ खींचते हुए कहा। तुम जल्दी से मेरे लिए कोई नाम ढूंढो, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। टीना के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने शर्माते हुए कहा, अभी कैसा रहेगा? आज पहली बार रणविजय के चेहरे पर भी मुस्कान देखने को मिल रही थी। चलो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे ऑफिस छोड़ देता हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया है वो मत भूलना। आई थिंक तुम समझ रही हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। टीना जानती थी कि रणविजय इस वक्त किसकी बात कर रहा है। उसने रणविजय को आंखों में विश्वास में भरी नजरों से देखते हुए उसे खुद पर भरोसा करने का यकीन दिलाया। मात्र 40 मिनट में ही रणविजय ने गाड़ी चलाते हुए टीना को पीजी ग्रुप के करीब ले जाकर छोड़ दिया। रणविजय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का किंग था, उसे यहाँ की सभी डार्क सीक्रेट्स भी पता थे। फिर भी वो अभी तक शांति से बैठकर टीना के हर मूव को देख रहा था। वो ये देखने को उत्सुक था कि टीना कैसे पूरी बाजी पलटते हुए खुद को टॉप मॉडल की पोजीशन पर पहुंचाती है। टीना को पता था कि वो खुद को कहां धकेल रही थी। ये तो बिल्कुल साफ था कि इस खेल में उसे अपने पूरे पत्ते छिपा कर रखने होंगे। वहीं दूसरी तरफ उसके दुश्मनों ने सारे पत्ते टेबल पर पहले से ही रख दिए हैं। अगर वो इस बाजी में अपना पूरा दांव लगाने के बाद भी कुछ हासिल नहीं कर पाती है तो टीना का मॉडलिंग करियर तो खत्म होगा ही, साथ ही वो कहीं की भी नहीं रहेगी। रणविजय की कार से बाहर निकलने के बाद टीना पीजी ग्रुप की बिल्डिंग में एक सीक्रेट रास्ते से दाखिल हो गई। जैसे ही वहाँ की स्टाफ ने टीना को पहचाना, सभी उसे कुछ अजीब सी नजरों से देख रहे थे। ये तो सभी को लग रहा था कि रितिका ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे टीना का ही दिमाग है। टीना ने सभी को इग्नोर करते हुए सीधे प्रणय के कमरे का दरवाजा खोल दिया। इस समय प्रणय की पीठ टीना के ठीक सामने थी। तुम वापस आ गई? प्रणय ने बेहद गुस्से में टीना की तरफ देखते हुए कहा। क्या हुआ? टीना ने कहा। टीना, क्या सच में तुम्हें नहीं पता है कि रितिका ने क्या किया? प्रणय ने टीना के आगे न्यूज़पेपर फेंकते हुए कहा। उसने गुस्से से भरे लफ्जों में पूछा, अगर उसे तुम्हारे ऑर्डर नहीं मिले तो उसके अंदर इतना कुछ करने की हिम्मत कहां से आई? प्रणय, हम शादी करने वाले थे, मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगी जिससे हमारे रिश्ते में कोई दरार आए? टीना ने प्रणय की तरफ मासूमियत से भरी नजरों से देखते हुए कहा। अच्छा, तुम बस ये बताओ कि तुमने शो में क्राउन का वो सितारा अपने पैरों में क्यों रखा? तुम अच्छे से जानती थी कि तुम्हारे और यूसुफा के बीच सबसे बड़ा अंतर तुम दोनों की टांगें हैं, फिर भी तुमने ऐसा किया? जैसे ही उसने ये सवाल किया, टीना ने प्रणय की तरफ देखा। वो उन पुराने ख्यालों में खो गई जब कई बार प्रणय ने यूसुफा को इसी तरह से बचाया था। उसे एक पल के लिए ये लगा था कि प्रणय सिर्फ अपने करियर को बचाने के लिए ये सब कर रहा है। प्रणय के लिए अभी भी वो दुनिया के सामने खुद को गलत साबित कर सकती थी, लेकिन जब उसे ये विश्वास हो गया कि प्रणय ये सब सिर्फ यूसुफा को बचाने के लिए कर रहा है, तब टीना का दिल एक बार फिर से टूट गया। उस वक्त मेरे पास क्राउन के उस सितारे को घुटनों में पहनने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उस वक्त वहाँ यूसुफा का असिस्टेंट भी मौजूद था, तुम उससे पूछ सकते हो। टीना ने लगभग रोती हुई आवाज में कहा। मैंने उसे पहले पूछ लिया है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया। प्रणय ने कहा। प्रणय, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और तुमने मुझ पर भरोसा करने की बजाय एक बाहरी पर भरोसा कर लिया। टीना ने बनावटी चेहरा बनाते हुए प्रणय की तरफ देखा। वो अब प्रणय का रिएक्शन देखना चाहती थी। कल हम दोनों शादी करने वाले थे यार, अब जो होना था वो हो गया है। एचएफ ने कोर्ट में जाकर पीजी ग्रुप के खिलाफ फ्रॉड करने और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस कर दिया और उसके बाद पीजी ग्रुप को बर्बाद करने की बची कसर तुम्हारी मैनेजर ने पब्लिकली अनाउंसमेंट करके पूरी कर दी। देखो टीना, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, अब तुम्हें इन सब की जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। प्रणय ने टीना की तरफ देखते हुए कहा। हम जल्दी शादी करने वाले हैं, सो मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी की वजह से मेरे करियर पर कोई असर हो। इसलिए टीना, पीजी ग्रुप को बचाने के लिए तुम्हें खुद सारी जिम्मेदारी लेते हुए पब्लिकली अनाउंस करना होगा कि ये सब तुम्हारी मैनेजर ने तुम्हें फेमस करने के लिए किया था। इसमें पीजी ग्रुप का कोई हाथ नहीं है। प्रणय, पब्लिकली इस तरह की अनाउंसमेंट का मतलब ये होगा कि ये सब कुछ मैंने किया है और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हारे कहने पर ही यूसुफा की जगह पर शो में गई थी। बोलो, गलत कह रही हूँ मैं? टीना ने रोते हुए कहा। प्रणय, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हम शादी करने वाले हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ ये सब करवाना चाह रहे हो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वहाँ शो में लोगों ने तुम्हें पहचान लिया, ये तुम्हारी गलती थी। अब इसका प्रायश्चित भी तुम्हें करना होगा। गुस्से के जोश में जैसे ही प्रणय के मुंह से ये शब्द निकले, उसे एहसास हुआ कि उसने बहुत ज्यादा बोल दिया। तुरंत ही वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और फिर वो अपनी बाहें खोलते हुए टीना को हक करने के लिए बढ़ा, लेकिन टीना ने उसे पीछे धकेल दिया।
टीना, मैं थोड़ा ज्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन सिर्फ इस बार तो मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक बार ये सब खत्म हो जाएगा ना, फिर हम शादी कर लेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। टीना ने खुद के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, देखो प्रणय, मैं ये सब कह रही हूँ इसलिए नहीं कि मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे करियर को बचाने के लिए ही ये सब कह रही हूँ, लेकिन आगे मुझसे ये सब नहीं होगा। टीना ने खुद के आंसू पोंछते हुए थोड़े सख्त लहजे में कहा, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। वास्तव में प्रणय ये अच्छे से जानता था कि जैसा टीना का नेचर है वो हमेशा उसके कंट्रोल में रहेगी। आगे भी टीना ये सब करने को जरूर मान जाएगी, खास तौर से जब दोनों की शादी हो जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में 3 बजे है, उससे पहले हम एक मीटिंग कर रहे हैं, ये कंफर्म कर लेंगे कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करने वाली हो, ओके। टीना ने रोना बंद कर दिया था और वो प्रणय की आंखों में ठीक उसी तरह से देखने की कोशिश कर रही थी जैसे वो पहले देखा करती थी। प्रणय को अभी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि टीना के दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। एक बात तो कंफर्म थी कि इस बार टीना खुद को प्रणय के हाथों यूं इस्तेमाल नहीं होने देगी। टीना अपने रूम में वापस गई और अपने मैनेजर को फोन किया, रितिका तुम्हें पता प्रणय मुझसे क्या कह रहा है? उसने अब सारा ब्लेम मेरे ऊपर डालने का प्लान बना लिया है। टीना, ये कौन सी नई बात है, वो हमेशा से ऐसी था, बस तुम्हें थोड़ी देर में समझ आया। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि आगे क्या करना है। उसके मैनेजर ने पूरे जोश से कहा, 3 बजे मैं अपनी गलती मानकर लोगों से माफी मांगने का अनाउंस करूंगी। इसके तुरंत बाद ही तुम प्रणय और यूसुफा की हॉस्पिटल वाली फोटोज रिलीज कर दो। हाँ बिल्कुल, मैंने तो उसे एक्सपोज करने के लिए ना एक बड़ी हेडलाइन भी सोच ली है, एक्सपोज्ड, पीजी ग्रुप के बॉस प्रणय गुलाटी का स्कैंडल। टीना को रितिका की बातों पर हंसी आ गई, फिर उसने रितिका से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी रितिका, तुम इन सबके बीच घसीटने के लिए। टीना, अगर तुम्हें ये फैसला कर ही लिया है ना, तो मैं तुम्हारी फिर से टॉप मॉडल बनने में मदद करूंगी, बल्कि सिर्फ टॉप मॉडल ही नहीं, मैं तुम्हें इंटरनेशनल मॉडल बनाने में भी तुम्हारी मदद करूंगी।